विभाग को दिया है और दिल्ली सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। इनकी 35-40 साल की प्रैक्टिस और सर्विस के बाद, इनका डीटीसी को चलाने के बाद आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पेंशन के लिए, रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। और दिल्ली सरकार के झूठे प्रपंच, महिलाओं के लिए सम्मान और संजीवनी बांटने की जो स्कीम चल रही है, उसको देखते हुए बहुत दर्द महसूस होता है जब इन बेचारे डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों को आज बुढ़ापे में भी ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों का एक प्रदर्शन चल रहा है पेंशन को लेके। इनके जो पीछे कई सरकारें आई हैं वहाँ से इनका मामला चल रहा है। अभी केजरीवाल सरकार में भी आपने देखा होगा कि 2100 रुपये महिलाओं को, उसके बाद पुजारियों तक को वो महीने पैसे की घोषणा हो रही है। लेकिन इन जो पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपना एक पैसा काट के जमा किया है उस फंड में, उनको पेंशन नहीं। मैम हैं जो केस को देख रही हैं, रितु मुंजाल जी हैं जो इस केस को देख रही हैं, क्या कहेंगी? इन लोगों का आरोप है कि लगातार इनको आश्वासन मिलता रहता है कि अब होने वाला है, अब होने वाला है, लेकिन सर कहते हैं हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन ये तस्वीर बदलनी चाहिए। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। जीना है इस दौर में तो कोहराम मचाना होगा। ये डीटीसी के वो रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन डीटीसी विभाग को दिया है और दिल्ली सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। इनकी 35-40 साल की प्रैक्टिस और सर्विस के बाद, इनका डीटीसी को चलाने के बाद आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पेंशन के लिए, रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। और दिल्ली सरकार के झूठे प्रपंच, महिलाओं के लिए सम्मान और संजीवनी बांटने की जो स्कीम चल रही है, उसको देखते हुए बहुत दर्द महसूस होता है जब इन बेचारे डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों को आज बुढ़ापे में भी ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और पेंशन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। हमने कोर्ट में भी केस डाले हैं और हमने डीटीसी विभाग को भी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को और पेंशन सेल को, सबको रिप्रेजेंटेशंस भेजी हैं। लेकिन डाक के 3 पाते अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोसेस, ये शब्द सुनकर कान पक गए हैं हमारे। और आज जनवरी 2025 हम कोहराम मचाने आए हैं, एक बगावत का बिगुल बजाने आए हैं। डीटीसी कर्मचारियों की पेंशन अगर नहीं होगी तो कोई भी सरकार दिल्ली में नहीं रहेगी। हमें महिलाओं का सम्मान, बच्चों का सम्मान नहीं, बुजुर्गों का सम्मान सबसे पहले चाहिए। इन सीनियर सिटीजन्स को 2 वक्त की रोटी देना सरकार की जिम्मेदारी है और ये डीटीसी के कर्मचारी बेचारे दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। इनको जल्दी से जल्दी न्याय किया जाए, इनको पेंशन दी जाए, इनका कैशलेस मेडिकल स्कीम इनको दी जाए और इनका सारा एरियर का पैसा इनके अकाउंट में रातों रात डाला जाए। अगर डीटीसी विभाग को पेंशन नहीं दी गई या इन कर्मचारियों को नहीं दी गई तो एक बिगुल बजेगा और ये कोहराम मचेगा और सरकारें हिलेंगी और सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। जो सरकार पेंशन की बात करेगी वही सरकार आगे बढ़ेगी और जीतेगी। आप काफी समय से इसको देख रही हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है आपके हिसाब से? दिक्कत कहाँ है? सर दिक्कत सिर्फ भ्रष्टाचार है। मैंने जो चीज़ महसूस की है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से तो कंटिन्यू लगातार रिप्रेजेंटेशंस मैंने भेजी। 650 करोड़ रुपए अकाउंट में भी आए, डीटीसी के पेंशनर्स के लिए आए। कैलाश गहलोत जी ने मीटिंग बिठाई, बहुत अच्छी मीटिंग की। 35/2022 सर्कुलर पास कर दिया गया, पब्लिक नोटिस निकाला गया और कहा गया कि हमने नॉन ऑप्टेड, सो कॉल्ड शब्द यूज किया गया, नॉन ऑप्टेड, जबकि नॉन ऑप्टेड जैसा कोई शब्द नहीं है। ये सब ऑप्टेड कर्मचारी हैं, ये पेंशन के अधिकारी हैं। लेकिन उसके बाद कैलाश गहलोत जी ही पल्ला झाड़कर बीजेपी में जाके शामिल हो गए। पर मैं फिर भी कहूंगी, देखिए बीजेपी हो या आप हो या कांग्रेस हो, फर्क पार्टी से नहीं पड़ता है, इनके हक से पड़ता है। आप वहां रहकर भी अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छी भले पेंशन हो जाती अगर थोड़े दिन और कैलाश गहलोत जी मेहनत कर लेते। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहते हुए उनके हाथ में था सब कुछ, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या उनके ऊपर गाज गिरी, क्या उन्होंने सोचा और अपना पल्ला झाड़ लिया। पर हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इन बुजुर्गों को, इन कर्मचारियों को उनके अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। हमने कोर्ट में भी केस डाले हैं और कोर्ट में केस में डालने में क्या होता है, सारे मैटर एक साथ मर्ज कर दिए गए हैं। हालांकि वहां पर भी कार्य हो रहा है, लेकिन जो तारीख पे तारीख है ना, ये सिस्टम, ये जुडिशरी, ये परेशान कर रहा है। अधिवक्ता एक वकील होने के बावजूद भी इस नासूर दर्द को बर्दाश्त से बाहर हुआ तो हमें मजबूरी में आज सड़क पे उतरना पड़ा और जंतर मंतर पर आकर धरना देना पड़ा। तो
कैलाश जी तो चलिए चले गए बीजेपी में, लेकिन कोई तो मंत्रालय देख रहा है। वही तो यही बात समझाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल आपने एक बात बिल्कुल सही कही। किसी मंत्री के जाने या आने से इनका हक नहीं मर सकता। इनकी रोटी रोजी के लिए क्यों रोका जा रहा है? मैंने आतिशी जी को रात को मैसेज किया, मेल किया चीफ मिनिस्टर को। उनके ऑफिस से प्रदीप गुप्ता जी का मेरे पास जवाब आया कि मैडम आपको किस पर्पज के लिए मिलना है, प्रोटोकॉल चल रहा है, हम मीटिंग नहीं दे पाएंगे और ये बेचारे बुजुर्गों को टाइम नहीं दे पाएंगे, आप हमें समस्या बता दीजिए। तो मैंने उनको बताया समस्या मैंने लिख के दी है, इम्प्लीड करो पेंशन स्कीम को, जो पेंशन इनकी बनती है इनका हक का पैसा इनके अकाउंट में डालो। तो उसके लिए मुझे कहा गया कि मैडम ये आपका काम हमने बोल दिया है, अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन वो जल्दी होते होते भी साल निकल गया, साल पे साल निकल गए, 2024 चला गया। आज 2 जनवरी हमें मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि अंडर प्रोसेस का जो एक डेट होती है, कोई फिक्स डेट, जैसे कोर्ट तारीख देती है, कम से कम कोई तारीख तो दे देंगे, और वो भी नहीं मिली। अच्छा, अब तो आज कल कभी भी किसी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है, और जैसे ही घोषणा होगी दिल्ली में आचार संहिता लग जाएगी और आप लोगों का काम फिर पेंडिंग हो जाएगा। तो क्या लगता है कि चुनाव से पहले सरकार सुनेगी? सर यही कारण है कि आचार संहिता लगने से पहले, चुनाव की घोषणा होने से पहले इन बुजुर्गों के खातों में पेंशन आ जानी चाहिए। जब दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। उनके रोके ये नहीं रुकता, चलता रहता अपनी चाल। सामने वाले शोर मचाए, कर ले चाहे जितना बवाल, मगर दिल्ली की जनता के काम करता है। कौन बोलो नाम बोलो, सबको है पता, बोलो दिल्ली की जनता के काम करता है बस अपना केजरीवाल। दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त रखता है बस अपना केजरीवाल। स्वास्थ्य का, शिक्षा का ध्यान रखता है, दिल्ली का रखे ख्याल। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। काम रुकने ये नहीं देता, करते रहता गजब कमाल। बाकी सारे झूठ फैलाएं, फिर भी रुकता ना कोई काम। अरे दिल्ली की जनता के काम करता है, कौन बोलो नाम बोलो, सबको है पता, बोलो दुनिया में दिल्ली का नाम करता है बस अपना केजरीवाल। महिलाओं को सम्मान देता है, दिल्ली का दिल में ख्याल। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। सड़कें फ्लाईओवर बढ़िया बनाए, उसमें भी वो पैसे बचाए। जादूगर है, जादू करता है, काम की बात ही वो करता है। दिल्ली को सुविधाएं देने वाला, कौन बोलो नाम बोलो, सबको है पता, बोला दिल्ली को दिल में रखने वाला बस अपना केजरीवाल। बहनों को 2100 भी भेजेगा वो बस अपना केजरीवाल। बुजुर्गों को फ्री में इलाज देगा जो फिर से जीतेगा दिल्ली का लाल। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल।
सभी पूर्व कर्मचारियों को, पेंशनर भाइयों को मनोज सुराज जी का नमस्कार। आपकी उम्र देखकर, दिल्ली की सर्दी देखकर और आपका जज्बा देखकर सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और तब अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, तालियां आप बजा रहे हो, लेकिन क्या आपको आपका हक और अधिकार मिल रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, आपको हक और अधिकार मिल रहा है? इस देश में, इस देश के अंदर एक देश एक कानून की बात होती है नहीं होती है? एक देश एक कानून, एक देश एक पेंशन की बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? साहब मैं आपसे पूछता हूँ, एक देश होनी चाहिए। टीटीसी में कितनी तरह की पेंशन चल रही है? दो तरह की पेंशन चल रही है। ये तीन तरह की बता रहे हैं। भैया समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एनपीएस है, ईपीएस 95 है क्या? सबसे पहले ये तो क्लियर करो। किसी को कहते हो किसी को सुख घना तो किसी को मुट्ठी भर चना, ऐसा हालत आ गई है। या कुछ लोग में ऐसे साथी बैठे हुए जिनकी पेंशन 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1600 रुपए और 1000 से भी कम है। और ऐसे भी लोग हैं कि है ही नहीं, पेंशन ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। अब जाए तो जाए कहां? किस दरवाजों पे खटखटाए? किस सरकार को जगाए? कोई कहता है ईपीएस 95 के पास चले जाओ जी। ईपीएस 95 का तो बुरा हाल है, देश में 78 लाख पेंशन तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। और रो रो कर क्या कह रहे हैं? रो रो कर यही कह रहे हैं कि हमें हमारा हक और अधिकार दो, हमें सम्मानजनक पेंशन दो। कितनी पेंशन मिलती है? 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1600। क्या जिंदगी चलती है? दिल्ली के अंदर वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन, वो भी 2500 है, वो भी 2500 है दिल्ली के अंदर। और आपने पूरी जिंदगी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद क्या मिल रहा है? भाग के 3 पाक। और ये जो हो रहा है, ये हर व्यक्ति के साथ हो रहा है। डीटीसी के 8000 से ज्यादा लोग तो हैं ही शायद, और अभी जिनको पेंशन नहीं मिल रही, कुछ कम ज्यादा मेरा आंकड़ा हो सकता है, लेकिन मोटी बात ये संख्या हजारों में है। और इनके परिवार, हर परिवार में 5 से 7 लोग हैं। ये आज अपने बच्चों को कोई गिफ्ट देना हो, अपने नाती पोतों को उनके बर्थडे पे कुछ देना हो, नहीं दे सकते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, भैया हमारे साथ इतना दोगला रवैया क्यों? एक विभाग एक पेंशन क्यों नहीं? किसी को 70,000 भी मिल रही है और किसी को 700 भी नहीं मिल रही और किसी को मिल ही नहीं रही। तो ये जो पेंशन का गड़बड़ झाला है, ये पेंशन का गोलमाल है, ये पेंशन का जो लफड़ा है, इसको कौन सुलझाएगा? और ये आज डीटीसी की बात नहीं है, देश के हर विभाग के अंदर ऐसा ही हो रहा है। 78 लाख पेंशनर पूरे देश में तड़प रहे हैं कि पेंशन दो, पेंशन दो, पेंशन दो। अब इनको तो ईपीएस 95 जबरदस्ती दे दिया गया। ये तो थे भी नहीं उसके अंदर, ये तो सरकारी कर्मचारी थे डीटीसी के, और इनको क्या कर दिया? ऐसी योजना दे दी गई जिसमें लोग पहले ही फंसे हुए हैं। तो इनकी स्थिति त्रिशंकु की तरह हो रही है। त्रिशंकु समझते हो आप? बीच में लटका दिया है, ना इस पार देते ना उस पार देते। ईपीएस 95 बोले, 95 बोले, अगर इनको उस स्कीम में बोले तो इनका क्या ही मिलेगी इनको पेंशन, इनका तो गुजारा भी मुश्किल हो जाएगा। और सेंट्रल स्कीम इनको मिल नहीं रही है, जो मतलब जो केंद्रीय पेंशन है या जो राज्य की पेंशन है वो तो मिल ही नहीं रही है। जिस तरीके से लगातार ये परेशान है, दिक्कतों में है, और दिल्ली चुनाव भी पास में है। केजरीवाल जी वृद्धों के लिए पेंशन खोलते, मैं थोड़ा विषय के जुड़ा हुआ शब्द बोलूंगा, थोड़ा शॉर्ट करूंगा, बस 2 मिनट और लूंगा। दिल्ली में केजरीवाल जी ने कहा कि हम 80,000 बुजुर्गों को पेंशन देंगे। भैया इनमें से कुछ लोगों को कम पेंशन मिलती होगी, इन्होंने भी फॉर्म जाके भरने की कोशिश की, फॉर्म ही बंद हो गए। अरे 80,000 का कोटा आपने कहा था, तो 80,000 लोगों के फॉर्म से ही थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। फॉर्म तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोगों के भरवाते, उसमें से स्क्रूटनी करते, फिर पेंशन मिलती। तो सब जगह से, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी हो, कोई भी हो, सब जगह से इनके अधिकार मारे जा रहे हैं और बुजुर्ग तड़प रहे हैं, बुजुर्ग परेशान है, बुजुर्ग चिल्ला रहे हैं, बुजुर्गों को जंतर मंतर आना पड़ रहा है कड़ाके की सर्दी में। और लगातार 10 साल 20 साल का संघर्ष हो गया, लेकिन कहते हैं हजारों लोग काल को ग्रसित हो गए। इसमें से ऐसे लोग भी हैं जो पेंशन की उम्मीद में अपना जीवन जिनका खत्म हो गया, और वो सोच रहे थे कि अब पेंशन बढ़ेगी और इस कड़कड़ी के जाड़े में बहुत सारे लोग फिर चले जाएंगे। क्या सरकार अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकती? क्या केंद्र सरकार, क्या राज्य सरकार, कोई भी सरकार हो, और सब सरकार बनाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार में, दिल्ली में सब सरकार बनाना चाहते हैं। युवाओं की बात हो रही है,
महिलाओं की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, और तो और मतलब जाति पाति की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, रोहिंग्या की बात हो रही है। अरे इन पेंशनरों की बात कौन करेगा? और मैं आज इस मंच से खड़े होकर कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ बोलोगे नहीं बोलोगे? जो पेंशनर की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। मैं एक नारा लगाऊंगा, जो पेंशनर की बात करेगा, जो पेंशनर की बात करेगा, पेंशनर एकता, पेंशनर एकता। और ये दिल्ली के टीटीसी भाइयों की पेंशनर की बात नहीं है, मैं दिल्ली के 20 लाख लोगों से कहना चाहता हूं, 20 लाख जो बुजुर्ग हैं उनसे कहना चाहता हूं, खड़े हो जाओ, हाथ में हाथ डाल लो, कंधे से कंधा मिला लो, और तुम वो हो जो अपना परिवार पाल सकते हो, तुम वो हो जो डीटीसी को चला सकते थे, तुम वो हो जो दिल्ली की रीढ़ में, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट में सब कुछ संभाला तुमने, तुम सब संभाल सकते हो तो तुम दिल्ली की सरकार भी संभाल सकते हो। तो मैं आज पेंशनर भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर कोई पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, आप अगर वो पेंशनर की बात ना करे तो कर दो सबको साफ। तो कांग्रेस बीजेपी आप बोलोगे सब साफ, कांग्रेस बीजेपी आप, कांग्रेस बीजेपी आप, जो पेंशनर की बात करेगा, जो पेंशनर की बात करेगा, ये सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए आज, और ये कोई छोटी ताकत नहीं है। कहीं भ्रम में हो केजरीवाल जी, मोदी जी कहीं भ्रम में हो, बड़े बड़े नेता कहीं अगर भ्रम में हो तो सावधान हो जाओ कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और ये जनता जनार्दन है, ये जनता मालिक है, और ये जनता, इस देश की जनता अपना हक अधिकार लेना जानती है। ये मत सोचो कि बुजुर्गों की लड़ाई है, हम बच्चों की भी लड़ाई है, मैं युवा हूँ, ये सब सीनियर है, ये सब बुजुर्ग है, लेकिन हम अपने घर में सबसे पहला सम्मान किसका करते हैं? अपने माता पिता का करते हैं। इसी तरह देश में सबसे पहला सम्मान वरिष्ठ नागरिक का होना चाहिए, और जो वरिष्ठ नागरिक है उनके सम्मान में आज मैं खड़ा हुआ हूँ जंतर मंतर पे, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में, बड़े बड़े नेता हैं डीटीसी के, मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इनका हृदय से आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और कहता हूँ आपकी आवाज ये जितने चैनल से, इनके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाऊंगा, और आपका हक और अधिकार दिलाऊंगा। और अगर ये कांग्रेस बीजेपी आपका हक और अधिकार नहीं देती तो जो पेंशनर की बात करेगा वही दिल्ली में राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।